कि ममता बनर्जी ने कुछ लोगों को इस काम में लगा रखा है कि कौन हमारे साथ आएंगे, कौन हमारे साथ नहीं आएंगे। कई नेताओं को ये प्रभार मिला था। ममता बनर्जी ने कोशिश किया, कामयाब नहीं हुई। चंद्रबाबू नायडू कोशिश किए, कामयाब नहीं हुए, तो लास्ट में मोदी शरणम गच्छामी हो गए। सोनिया गांधी ने कई बैठकें की, उद्धव ठाकरे और शरद पवार ने भी बहुत कोशिशें की, लेकिन कोई भी सफल नहीं हुआ। सफल कौन हुआ? तो नीतीश कुमार हुए। भारतीय जनता पार्टी को उस मैजिक आंकड़ा से रोका जा सकता है, तो हटाया भी जा सकता है और हराया भी जा सकता है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप, और ये भीतर की बात है, जहां पर राजनीतिक गलियारे में चल रही हलचलों पर हम चर्चा करते हैं। शत्रुघ्न सिन्हा, जी हाँ, शत्रुघ्न सिन्हा जो पहले कभी भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन के साथी थे, सांसद भी रह चुके हैं पूर्व में बीजेपी से, और अब वो विपक्षी दल में हैं। और विपक्षी दलों से शत्रुघ्न सिन्हा खामोश की पिक्चर अभी बाकी है वाले डायलॉग पर अड़िग रहते हैं, और वो कहते हैं कि राजनीति अभी किस तरीके से करवट लेने वाली है बिहार में, इसके लिए वो रणनीति बना रहे हैं। कल देखिए हम एक चर्चा कर रहे थे, चर्चा ये हो रही थी कि राजधानी पटना के गांधी मैदान में एक बड़ी रैली बुलाई जा रही है। इस रैली में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी सहित इंडिया गठबंधन के तमाम दिग्गज नेताओं का जमावड़ा लगेगा। शत्रुघ्न सिन्हा क्या न्योता लेकर पहुंचे थे लालू प्रसाद यादव के पास? एक मुलाकात हुई है। इस मुलाकात ने बहुत सारे राज अपने अंदर छुपा रखे हैं। क्या राज है? क्या नीतीश के वापसी की तैयारी शत्रुघ्न सिन्हा कर रहे हैं? क्या ममता बनर्जी का संदेशा लेकर के शत्रुघ्न सिन्हा पहुंचे हैं? चलिए भीतर की बात में इस विषय पर चर्चा करते हैं। बाबा एक बार फिर आ गए हैं, आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि क्या पटकथा तैयार की जा रही है। बाबा, शत्रुघ्न सिन्हा की मुलाकात लालू प्रसाद यादव से, ये कोई आम मुलाकात तो नहीं हो सकती है। इसके पीछे की क्या रणनीति तैयार की जा रही है? क्या एक बार फिर से वो पिच तैयार किया जा रहा है जिसकी चर्चा कल हम कर रहे थे? क्या इंडिया गठबंधन एक बार फिर से नए सिरे से तैयार किया जाएगा? क्या कहानी चल रहा है? देखिए, शत्रुघ्न सिन्हा तो सिर्फ एक मुखौटा है जी, फैक्ट उसमें कुछ और है। रत्नेश, फिर से मैं याद दिला दूं, आप याद कीजिए अंबानी के बेटा की शादी, बिल्कुल, और विपक्ष का जमावड़ा। जी, सभी लोगों को वहाँ जुटाया गया था, बुलाया गया था, और उस जुटाने बुलाने के साथ देश की राजनीति और दुनिया की राजनीति में बहुत सारे बदलाव हुए। सबसे पहला बदलाव तो 2 दिन पहले हिडेनबर्ग का जो आया सर्वे रिपोर्ट, उस रिपोर्ट ने कोशिश किया बिहार और देश की राजनीति को हिलाने का। जी, उस रिपोर्ट में जो कुछ भी था उसको लेकर के सत्ता और विपक्ष कैसे आमने सामने आया, ये भी आपने देखा। बिल्कुल। लेकिन बात यहीं तक नहीं है, इसमें खास किसी व्यक्ति को, जो इस देश का एक बड़ा कैपिटलिस्ट है, बड़ा व्यवसायी है, उसके ऊपर आरोप लगे थे। लेकिन एक बड़े व्यवसायी पर किसी भी तरह का कोई आरोप प्रत्यारोप या तोहमत नहीं लगी थी। उसी दिन हमने ये बात कहा था कि ममता बनर्जी जब बाहर निकल के आती हैं, जब शादी समारोह से वापसी करती हैं और मीडिया उनसे सवाल पूछती है, तो उन सवालों का जवाब जिस तरह से वो देती हैं, वो साफ बताता है कि ये शादी समारोह के साथ साथ एक बड़ा जुटान था। जैसे लश्कर तोयबा वगैरह का नहीं सुने हैं आप, कि अलग अलग जगह से जुटा करके और उन लोगों को मिसाइल बनाता है कि जाओ जाके अपने से ब्लास्ट कर जाओ। उसी तरह से जो वर्तमान परिस्थिति बनी है इस देश में, 2024 के चुनाव में जो परिणाम आए हैं, उससे विपक्ष को ऐसा लगा कि हम नरेंद्र मोदी को सत्ता से बेदखल कर सकते हैं, और खूब पैरोकारी किया ममता बनर्जी ने कि इस अमित शाह रूपी सरकार को हम बाहर का रास्ता दिखा सकते हैं। आंकड़े उनके पास नहीं हैं, और जो आंकड़े हैं वो हमारे कभी मित्र रहे हैं, उनके साथ हमारा कोई रिश्ता खराब नहीं हुआ है। तो ऐसी स्थिति में अगर उनकी वापसी हो जाती है तो क्या होगा? ममता बनर्जी ने बड़ा ही स्पष्ट तरीके से कहा था, और हमने तब कहा था कि ममता बनर्जी ने कुछ लोगों को इस काम में लगा रखा है कि कौन हमारे साथ आएंगे, कौन हमारे साथ नहीं आएंगे। एक और बात हमने कही थी उस समय रत्नेश, G24 की। G24 में 23 देश तो आ गए, लेकिन वो 24वां देश जो दल था
माफ़ कीजिएगा हम देश बोल गए, दल जो था वो 24वां दल नीतीश कुमार थे। और नीतीश कुमार का तब तक इंतजार होता रहा जब तक नीतीश कुमार वहाँ नहीं पहुँच गए। भले ही उस G23 का जो नाम है वो बदल गया, वो इंडिया गठबंधन हो गया, उसकी अगुवाई नीतीश कुमार करने लगे। उससे पहले कई नेताओं को ये प्रभार मिला था। ममता बनर्जी ने कोशिश किया, कामयाब नहीं हुई। चंद्रबाबू नायडू कोशिश किए, कामयाब नहीं हुए, तो लास्ट में मोदी शरणम गच्छामी हो गए। उसके बाद आपने देखा कि लालू प्रसाद भी खूब कोशिश किए। सोनिया गांधी ने कई बैठकें की, उद्धव ठाकरे और शरद पवार ने भी बहुत कोशिशें की, लेकिन कोई भी सफल नहीं हुआ। सफल कौन हुआ? तो नीतीश कुमार हुए। और नीतीश कुमार की बनाई गई स्ट्रेटजी पर यदि 2024 के चुनाव में काम हो गया रहता, भारतीय जनता पार्टी को उस मैजिक आंकड़ा से रोका जा सकता है, तो हटाया भी जा सकता है और हराया भी जा सकता है। आखिर ये होगा कैसे? पिछले कई दिनों से हम आपको बता रहे हैं। शत्रुघ्न सिन्हा फिर आपको बता रहे हैं कि एक मुखौटा है। शत्रुघ्न सिन्हा एक उस पोस्टमैन की तरह हैं जो चिट्ठी लेकर के पहुंचे थे एक मैसेंजर की तरह। और उन्होंने जो मैसेज देना था वो दे दिया। और मैसेज कहाँ से दिया, किस तरह से दिया? सीधे वो लालू प्रसाद के पास नहीं पहुंचते हैं, एक ऐसे शख्स के पास पहुंचते हैं जो लालू प्रसाद और नीतीश कुमार के कॉमन मित्र हैं, शिवानंद तिवारी। अब इसके मायने आप समझिए कि क्या होंगे। वो तो डायरेक्ट लालू के यहाँ उनकी एंट्री है, डायरेक्ट उनकी नीतीश कुमार के यहाँ एंट्री है, लेकिन उनकी एंट्री कहाँ होती है? तो शिवानंद तिवारी से उनकी मुलाकात होती है। और शिवानंद तिवारी से मुलाकात होती है तो इसको मीडिया को इससे दूर रखा जाता है। लेकिन खास मीडिया, एक खास मीडिया घराना, जो घराना 24 घंटा लालू की पैरोकारी करता है, उनके दरवाजे पर देखिएगा तो उसका चक्का, बैनर, मोटरसाइकिल, लोगो सब वहीं परमानेंट टांगा रहता है। और वो क्या करता है कि वो ऐसी बातें करता है जो बातें इस बिहार की राजनीति में लालू से जुड़ी हुई हैं, लालू परिवार से जुड़ी हुई हैं। सच हो या झूठ हो, उसको सच के लिबास में रैप करके कैसे रखना है, उसकी वही जिम्मेवारी है जी। तो खैर इन सारी बातों से हमें लेना देना है कि आखिर शत्रुघ्न सिन्हा आए तो क्यों आए, और ऐसी स्थिति में आए, ऐसे समय में आए। शत्रुघ्न सिन्हा कई बार आते हैं। आपको याद होगा कि शत्रुघ्न सिन्हा से मौर्या होटल में हमारी मुलाकात हुई थी। उन्होंने स्पेशली अपनी गाड़ी रोक करके, जब हम निकल रहे थे मौर्या होटल से, तो उन्होंने रोक करके हमसे कहा था कि अरे बाबा आप तो मिलते तक नहीं हैं। ये सारी बातें कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि जो इस बार आए हैं, आने के लिए वो अक्सर आते जाते रहते हैं। वो इधर सांसद जब बने हैं उसके बाद आसनसोल से तब भी आए बिल्कुल। लेकिन जो इस बार आए हैं वो विशेष मकसद से आए हैं। जब लोकसभा की कार्रवाई समाप्त हुई है, हिडेनबर्ग का मामला आया है, एक ऐसा अध्यादेश, एक ऐसा बिल जिस बिल को लाया गया था और भारतीय जनता पार्टी ने उस बिल को जेपीसी को भेज दिया पास कराने के बदले, तो इसका मतलब था कि कहीं ना कहीं कमज़ोर हुई है भारतीय जनता पार्टी। और कमज़ोर भारतीय जनता पार्टी पर अगर अभी चोट किया जाए तो हराया जा सकता है, उसको सत्ता से बेदखल किया जा सकता है। और उसके साथ ही एक और बड़ी बात सामने आई है कि 4 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, कई राज्यों में उपचुनाव होने वाले हैं विधानसभाओं के, जो सीटें खाली हुई हैं, कई राज्यों में राज्यसभा के चुनाव होने वाले हैं जो सीटें खाली हुई हैं। तो इन सारी परिस्थितियों को देख करके, और एक और बड़ी महत्वपूर्ण खबर हमने आपके साथ किया था कि राज्यसभा और लोकसभा दोनों जगह अल्पमत में है भारतीय जनता पार्टी। बिल्कुल आंकड़े जुटाने के जुगाड़ में लगी हुई है। और हो सकता है कि राज्यसभा के जो चुनाव हो रहे हैं 12 सीटों पे, उसमें से अगर 10 जीत आती है तो वो आंकड़े के और थोड़ा करीब पहुंच जाएगी। तो इन सारी स्थितियों को कैसे पलटा जाए, इसकी तैयारी शुरू हो गई है। और इस तैयारी में नीतीश कुमार के बिना ये तैयारी संभव नहीं है। अब ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार के जो सबसे करीबी कहे जाते हैं, उनके ललन बाबू, उन्होंने जो बात किया सदन में, जिस तरह से उन्होंने समर्थन दिया और जिस तरह की भाषा और जिस तरह की शैली, और जितना ज़्यादा उस बिल का बड़ाई भाजपा के लोगों ने नहीं किया, उससे ज़्यादा उन्होंने किया। इसके मायने क्या निकाले जाएं, क्योंकि उनकी पार्टी स्पष्ट इस पर नहीं है। उनके पार्टी के मुखिया ने अब तक इस पर कोई बात नहीं कही है, नीतीश कुमार ने एक शब्द इस पर नहीं कहा है। और उनकी पार्टी के भीतर ललन सिंह के बयान के बाद, ललन सिंह के उस वक्तव्य के बाद भारी विद्रोह है। तो ऐसी बदली हुई परिस्थिति में आप क्यों नहीं उस
बात पर ध्यान दीजिए। आप क्यों नहीं एक पत्रकार होते हुए इस बात में छानबीन शुरू कीजिए, मीन मेख निकालना शुरू कर दीजिए कि आखिर शत्रुघ्न सिन्हा आए तो डायरेक्ट नहीं जाकर के इनडायरेक्ट क्यों गए? क्यों गए? बिल्कुल। वाया अब मीडिया अब अब जो लोग आपका भजन कीर्तन करते हैं उनको तो ये बात बताएंगे नहीं, क्योंकि जानते हैं कि तो भाट है मेरा, ये तो वही गाना वाना सुनाएगा जो हमको हमारे भजन में होगा। तो ऐसी बातों को उस तक भी नहीं पहुंचाई जाती है, उसको कॉमन बातें, जनरल बातें बता करके और ये दर्शाने की कोशिश। लेकिन हम लोग जैसे पत्रकार जो है वो तो खोज लेते हैं ना, आपके बॉडी लैंग्वेज को खोजते हैं। कहाँ कोई कह रहा था कि नीतीश कुमार पलटी मारेंगे? 2022 में हम लोग बेइज्जत हो रहे थे, लोग दिन भर में 5 बार कर रहे थे, और इस बार भी फिर कह रहे हैं। फिर कई पॉलिटिकल जो अपने आप को समझते हैं थिंक टैंक, वो लोग भी कहना शुरू हो गया फिर आप लोगों का। अरे हम लोग का शुरू नहीं हुआ है, जहाँ शुरू हुआ है वहाँ आप पहुँचिए, आप वहाँ नहीं पहुँचते हैं। आप भारत लाइव की खबरों को देख करके अपनी खबरें करते हैं, तो आपको तो हम ही में सब दोष और गुण नजर आएगा ना। टाइटल चुरा लेते हैं। वो तो छोड़ दीजिए ना, वो तो बड़े जन्मसिद्ध अधिकार है। चूँकि एक ही परिवार के हम लोग सदस्य हैं, सब पत्रकार हैं, तो आपका घर मेरा घर कुछ बांटा हुआ थोड़े, आपके यहाँ नमक है, हमारे यहाँ दाल है, तो दाल नमक हम लोग एक दूसरे से बांट लेंगे, वो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये बताइए, दाल खरीद के लाए हम ही, नमक खरीद के हम ही लाएँ, चूल्हा भी मेरा ही हो, गैस भी मेरा ही हो, बनाए भी हम ही, या खाने के लिए आप आ जाइएगा। अरे आप भी थोड़ा मेहनत कीजिए ना, आप खाली भजन कीर्तन काहे कर रहे हैं? आप पता कीजिए, जब आपको कोई बुलाए कि आइए ना। अब जैसे प्रशांत किशोर वाले में, प्रशांत किशोर ने सबको बुलाया, चुपचाप से सब लोग बिना कोई हल्ला करे, उनको लग रहा था ना कि जैसे वाह प्रशांत किशोर ने हमको सिर्फ बुलाया है, और दूसरे दिन मालूम हो रहा है 1 घंटा के बाद दूसरे को भी बुलाया है। माने ऐसा भोज था कि जिसमें हर भोज में जाने वाले आदमी किसी को पता नहीं कि भोज में हम जा रहे हैं, लेकिन बुलाया सबको था जी। अब उसके बाद आपकी प्रतिष्ठा कहाँ रह गई? आप अकेले रह गए क्या? दूसरा, आप जैसे घुसते हैं तो आपको एक कागज थमा दिया जाता है, ये लीजिए, देखिए यही मेनू है। हाँ, इसी मेनू से आपको सेलेक्ट करना है। इसी मेनू पर आपको ऑर्डर करना है। इससे ज़्यादा आप दाएं बाएं जाइएगा तो भाई बहुत सर्विस नॉट अवेलेबल। हाँ, वो नहीं होगा। उसके बाद आपको हंसी मजाक करना है तो आप उपलब्ध हैं, उस सब का भी ज़रूरत पड़ता है। खैर, ये सारी चीज़ें हो गई, सब कुछ हो गया। अब हम फिर से आ जाते हैं अपने जगह पर, थोड़ा सा विषय से विषयांतर हो गए थे। कारण है कि जब आपके परिवार का कोई सदस्य अपनी जिम्मेवारी पूरा तन्मयता से नहीं निभाता हो, उससे छल करता हो, अपने जो उसका मेन मकसद है, काम है, तो निश्चित रूप से आपको तकलीफ़ होती है। वैसी ही तकलीफ़ हम लोगों को भी होती है कि हम लोग बदनाम होकर के भी जनता के बीच में वो सवाल रखना चाहते हैं जिस सवाल का सीधे जनता से सरोकार है। अगर अभी सरकार बदल जाती है तो आप क्या करेंगे? सरकार बदल जाएगी तो नेताओं के लिए तो कुछ नहीं है। जो लालू प्रसाद को कल गाली दे रहे थे, आज उनका भजन कीर्तन करेंगे। कल तक जो लालू प्रसाद को कह रहे थे कि अरे ये पूरा परिवार भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है, इस सबको तो जेल में होना चाहिए, वही कहेंगे अरे ये तो जेल में ज़बरदस्ती भेजा जा रहा है, हमारे साथ हैं इसलिए भेजा जा रहा है। हमने कई बार ये देखा है इस बिहार की राजनीति में, लेकिन इस बार परिस्थितियाँ बहुत बदली हुई है। मैं बार बार कह रहा हूँ रत्नेश कि न तो नीतीश कुमार के पास और न लालू प्रसाद के पास वो समय बच गया है जिस समय का सदुपयोग करें। एक बड़े जो बिहार के थिंक टैंक माने जाते हैं, बिहार को समझने वाले सबसे बड़े विश्लेषक पत्रकार हैं, पिछले 5 दिन से मैं बात कर रहा हूं और 2 दिन से वो भी लाइन पकड़ लिए हैं कि अब उनके पास टाइम कहाँ है, ये लास्ट चुनाव उनका हो सकता है। नहीं भैया, उनका चुनाव अभी 5 गो चुनाव नीतीश कुमार लड़े, 10 गो चुनाव में प्रतिनिधित्व करें लालू प्रसाद। हम तो ये चाहते हैं, कारण कि है तो किसी तरह से बिहार बचा हुआ है, बिल्कुल, और नहीं तो बिहार नहीं बचेगा। क्योंकि विपक्ष जब तक मजबूत नहीं होगा, अब उठा के देख लीजिए 10 साल में विपक्ष कमजोर था, आपको कुछ नजर आ रहा था क्या? बताए ना कि चुटकी बजाइए और कानून पास जी। लेकिन इस बार लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि एक मजबूत विपक्ष हो जो सत्ता पक्ष के काम को नकेल कस के रखे। आप गाय वो देखे हैं देहात में, तो हम लोग घर हो रही है तो गांव में देखे ये तो मरखा गाय हो जाती है, मरखंडी गाय जिसको कहा जाता है। तो कोई भी जाता है ना अगल बगल से तो उसको सिंग हिलाती है, तो उसके लिए इलाज उसका है।
देखिए गाय नाथी हुई रहती है, नाथ लगा दिया जाता है उसमें। तो जब गाय को नाथा जाता है ना, तो इसका मतलब आप समझ लीजिए, गाय को नाथ जब भी आप देखिएगा ना, तो समझ जाइएगा कि ये मरखा गाय है, सचेत होकर जाइएगा बगल में जी। अब ऐसी स्थिति में आप समझ लीजिए कि ये पूरी की पूरी कहानी जो चल रही है, इसमें शत्रुघ्न सिन्हा ने एक बहुत अच्छी बात कही है, और वो बात बहुत दूर तक जा रही है। वो कहानी कह रही है कि आने वाले जो 4 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, और इस साल के अंत आते आते तक एक बड़ा राजनीतिक परिवर्तन होने वाला है, बड़ा सुनामी आने वाला है राजनीतिक, जिसकी चर्चा हम पहले से करते आ रहे हैं जी। इसमें उन्होंने कहा है कि इंडिया गठबंधन इज बेस्ट, द बेस्ट। उन्होंने एक एक शब्द को जो कहा है वो लालू प्रसाद नीतीश कुमार के साथ रहने वाले शब्द हैं। उन्होंने जितनी भी बातें कही है वो सब नीतीश कुमार के आयतों को रखा है। ये पूरी की पूरी कहानी आप खोल करके देख लीजिए इस बार के चुनाव के परिणाम को, तो आपको साफ साफ नजर आएगा कि नीतीश कुमार ने जो स्ट्रक्चर बनाया था, इंडिया गठबंधन कैसे चुनाव लड़े, क्या करे, उससे 1 इंच भी दाएं बाएं नहीं हुआ है। हाँ, 2 बातें जरूर हुई थी इंडिया गठबंधन में, कि एक ममता बनर्जी अलग हुई थी और दूसरा नीतीश कुमार अलग हुए थे, बिल्कुल। और दोनों ने मिला करके एक अपने राज्य में और दूसरा अपने राज्य में सरकार बेहतर प्रदर्शन किया है। बिल्कुल। अब ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार को तो लाया जाएगा, लेकिन सबसे बड़ा नहीं हम बार बार कहते हैं कि बड़का खोलते रेंगनिए पर है, एक सबसे बड़ा जो शख्स है, सबसे बड़ी पार्टी जो है, जिसके सपोर्ट से वो दूसरा सपोर्ट सिस्टम है, चंद्रबाबू नायडू। उस चंद्रबाबू नायडू को कैसे लाया जाए, नीतीश को लाने के लिए शत्रुघ्न सिन्हा आए थे। शत्रुघ्न सिन्हा ने ये बात कही भी है कि दोनों से मेरी बहुत अच्छी दोस्ती है, नीतीश जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, नीतीश ने बहुत अच्छा काम किया है। ये सारी बातें कहते हुए उन्होंने ऐसी बातें कह दी है कि जिसमें साफ साफ नज़र आ रहा है कि इस मुलाकात के मायने जो हम सोच रहे हैं वो नहीं है, सामान्य नहीं है। और ममता बनर्जी के उस बयान जो उन्होंने मुंबई में दिया था, उनके भतीजा अभिषेक बनर्जी का बयान जो उन्होंने सदन में दिया था, और उनकी टीम के जो 27-28 सांसद हैं, उनका कल भी हम बता रहे थे रत्नेश की अलग अलग ड्रेस पहन करके भाव भंगिमा में आना और तिरछा वार करना, इस बात की तरफ इशारा करता है कि तृणमूल को तृणमूल समझ के उखाड़ के फेंक नहीं दीजिएगा आप। ऐसा तृण है जिसका मूल, जिसका जड़ जो है ना बहुत भीतर है। और नाम रखते समय भी ममता बनर्जी ने ये सोचा होगा कि इसकी जड़ें हम बहुत अंदर तक लेके जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी लाख प्रयास करती रही, लेकिन न तो विधानसभा और न लोकसभा ममता बनर्जी को हरा सकी। यानी कि इस देश में जो वर्तमान 10 साल के बाद सरकार की परिस्थिति बनी है और जो चीज़ें बनी हैं, उसमें शत्रुघ्न सिन्हा का पटना आना, लालू प्रसाद से मुलाकात करना, और मुलाकात कराने वाले शख्स के चेहरे को अगर देखें जो दोनों से अच्छे संबंध रखते हैं, तो ऐसी स्थिति में बन रहा है। बिल्कुल। और एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि अगर बहुत गंभीरता से देखें तो मैं एक सवेरे खबर कर रहा था, खुशी के साथ मैंने किया था नाले पे डाला। उस खबर में मैंने ललन सिंह के बारे में ये बताया था कि 10-12 ऐसे मुद्दे थे जिससे ललन सिंह संदेह के घेरे में थे, संदेह के घेरे में हैं, और ललन सिंह चाह करके भी कुछ नहीं कर पाएंगे। हम भले कह लें कि 12 गो सांसद उनके साथ हैं, लेकिन वही 12 सांसद जो हैं नीतीश कुमार के पास मजबूर होकर के ये कहने आए थे कि अगर ललन सिंह और अध्यक्ष बने रहे कुछ दिन तो आपकी पार्टी और आपका संगठन सब बर्बाद हो जाएगा। इसलिए अगर आपको लगता है तो आप उनको हटाइए और हम लोगों को बचा लीजिए। नीतीश कुमार ने बातें मानी और नीतीश कुमार ने रेड हैंडेड पकड़ा था। जो सूत्र बताते हैं उसकी गारंटी हम नहीं दे रहे हैं, ना हम दावा कर रहे हैं, लेकिन सूत्र बता रहे हैं। अब तो वो क्लियर भी हो गया है। कल ही आपने देखा कि बयान भी आया है, हमारी एक और खबर पर मुहर लगी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। राष्ट्रीय जनता दल ने इस बात को स्वीकार किया है कि नहीं, वास्तव में ललन सिंह ऐसा कुछ चाह रहे थे, विधायकों को लेकर के परेड करा रहे थे। चित्तरंजन गगन बिल्कुल प्रवक्ता है। तो ये सारी चीज़ें घुमा फिरा करके रखते हैं। सिंपल सी बात है कि जो बात ऊपर ऊपर नज़र आ रही है और जो बातें शत्रुघ्न सिन्हा और उनके जो लोग हैं, जिन लोगों ने ये पूरा प्लान बनाया है, वो जिस तरह से मीडिया के एक खास वर्ग को, एक खास घराने को सामने ला करके और अपनी बातें रख करके ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं नहीं सामान्य सी बात है। बात वो नहीं है। अगर ऐसा कुछ होता तो
आप सीधी तौर पे समझ लीजिए कि इस बात को कहीं दूसरे तरह से कहने की ज़रूरत पड़ती। लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा का आना, शत्रुघ्न सिन्हा सबसे ज़्यादा अगर नाराज़ किसी से हैं तो ममता बनर्जी से भी ज़्यादा नाराज़ वो भारतीय जनता पार्टी से हैं, नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी से हैं, क्योंकि उनको 2019 में बेटिकट करने वाले यही लोग हैं, जबकि शत्रुघ्न सिन्हा का ग्राफ खराब नहीं था। अब ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि जब हम बता रहे थे कि अगर आपके सारे विरोधी एक जगह चले जाएं सब दुश्मन बन, तो कभी कभी आप देखे हुए कि हाथी जैसे जानवर को तो चींटी ढो लेती है। मरी हुई हाथी को आप देखें ना, चींटी को ढो लेते, तो चींटी जब ढो देती है, कितनी छोटी जानवर है लेकिन ढो देती है ना। तो वही हाल है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी जो है, इसका अगर अपने उस एक्शन में नहीं आए, उस एक्सेंट में नहीं आए, तो इनका धीरे धीरे करके पतन की स्थिति शुरू हो रही है। उसकी स्क्रिप्ट लिखी जा रही है और ये स्क्रिप्ट जब पर्दा उठा है तो दोनों का नींद उड़ना, दोनों का तोता उड़ जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और ये बिहार से होते हुए फिर से देश की राजनीति में फैलने लगा है। अब बच गए हैं कौन? तो एक ही शख्स बचा हुआ है जिसको नीतीश कुमार यदि पाला बदल दिए तो आप ये मान के चलिए कि चंद्रबाबू नायडू भी एक दिन पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि चंद्रबाबू जिस काम को, जिस पद को चाहते थे वो उनको मिल गया है, और वो भी पूर्ण बहुमत से, सीएम का। बिल्कुल। चलिए, ये है भीतर की बात। शत्रुघ्न सिन्हा का पहुंचना आम पहुंचना नहीं है, बल्कि एक संदेशा लेकर ये पहुंचे हुए हैं। ममता बनर्जी जब नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन से अलग हुए तब वो भी बाहर से समर्थन देने की बात उन्होंने कही थी, लेकिन अब वो चाहती हैं कि नीतीश कुमार अगर आएंगे तो इंडिया ब्लॉक एक बार फिर से अस्तित्व में आ जाएगा। और इस वजह से आप शत्रुघ्न सिन्हा को देखेंगे कि राजधानी पटना पहुंचते हैं, डायरेक्ट मुलाकात लालू से न करके नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव के बीच के एक जो दोस्ती है, जो जुगलबंदी है, उनमें पुल बनते हुए शिवानंद तिवारी नज़र आ रहे हैं। क्या होता है इस पर हमारी निगाहें हैं। फिलहाल भीतर की बात में इतना ही, लेकिन चर्चाएं भारत लाइव पर लगातार हम करते रहेंगे। देखते रहिए भारत लाइव, अपनी राय रखिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।